नमस्ते। वेलकम वेलकम स्पिरिचुअल स्पाइरल्स के इस एक और स्वाध्याय के सेशन में। तो आज हम इस सीरीज में अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, जिसमें कि देवी माँ जो हैं लक्ष्मी जी और सरस्वती उनके रूप में उनके कई सारे इनकारनेशंस अवतार के बारे में बता रहे हैं। और आज हम 25वां चैप्टर करेंगे जिसमें कि वो परिवारों के बारे में या परिवार समूह के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कई सारी आत्माएं एक सामूहिक रूप से एक समूह में एक परिवार के कुछ सदस्यों के रूप में जन्म लेते हैं। और इसके बारे में आनंद करुणेश जी उनको 25वें चैप्टर के अध्याय के शुरुआत में पूछते हैं कि भाई, और इस पूरे खंड का नाम ही यह है कि जो परिवार के समूह होते हैं, सीक्रेट्स ऑफ द सोल ट्राइब, यानी कि उनमें क्या सीक्रेट समझौते पहले से हुए होते हैं, कैसे वो यहाँ पर मतलब उनका जो प्ले है या उनका जो आपस में यहाँ पर कैसे वो रहते हैं, और उनके आपस में किस तरह के अनुभव से वो एक दूसरा सोल सीखते हैं। तो ये है पूरा संक्षेप में ये अध्याय। लेकिन उदाहरण से हम एक दो उदाहरण से हम इसको थोड़ा डिटेल में और समझते हैं। तो आनंद करुणेश जी पूछते हैं 25वें चैप्टर के शुरुआत में कि आप थोड़ा मुझे कुछ और बता सकते हैं क्या कि ये जो सामूहिक परिवार हैं या ये सामूहिक रूप से क्यों मतलब अवतरित होते हैं, या इनका क्या सीक्रेट है। क्योंकि पिछले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा तो उन्होंने देवी माँ ने कहा था कि सरस्वती जी ने भी आपको सामूहिक रूप से मतलब जो सोल्स जन्म लेते हैं उनके बारे में बताया था, यानी कि यशोधरा, बुद्ध, लक्ष्मी माता और मतलब सीता माता और विष्णु। और इस तरह से उन्होंने जो एक पहला अध्याय था उस मतलब इससे कुछ पहले अध्यायों में ये भी बताया गया है कि जैसे द्रौपदी, कृष्ण, पांडव, और कर्ण, इन सब का पहले भी कुछ मतलब एक किस्म से सोल कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह के आपस में संबंध थे। और इन्होंने फिर यहाँ पर आके उन्होंने इस तरह से बर्ताव किया, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले जान चुके हैं। तो फिर देवी माँ इस प्रश्न के उत्तर में कि भाई हमें थोड़ा और बताइए और उससे क्या होता है इसके बारे में वो बताती हैं। तो बोलती है कि सबसे जो सरल तरीका है, अ, म- मतलब भौतिक शरीर में या अर्थ रल में, यहाँ पर पृथ्वी पर जो हम अनुभव करते हैं भौतिक अपने अवतार में, इनकारनेशन में, वो सबसे ही एक सरल तरीका है द्वंद्वत्व, कॉन्ट्रास्ट, विभिन्न चीजों को समझने का, उनको अनुभव करने का। अब हम इसी द्वंद में या इसी को परेशानी मानते हैं, लेकिन वहां पर देवी कह रही हैं कि इस एक्सपीरियंस, कॉन्ट्रास्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए ये वाला जो धरती का जन्म है वो बहुत सरल तरीका है। यानी वो कह रही हैं कि जो एक परिवार समूह का, सोल ट्राइब का जो मेंबर्स होते हैं, उनमें जो भागीदार होते हैं, वे एक दूसरे के लिए ये अवतार, ये जन्म, वह जन्म किस तरह से ज्यादा मायने रखे, किस तरह से वे रिश्तों के द्वारा बहुत कुछ इस द्वंद्व को, इस परेशानी को, इसको समझ पाए। इस तरह से वे अपने आप में मतलब एक पहले ही गठजोड़ या अपने आप में ही तालमेल बिठा लेते हैं। और पहले पहले तो वो जो संबंध है वो बहुत ही, जैसे बहुत उसमें जॉय होगा, उसमें बहुत आनंद होगा। लेकिन जब जब वो जब 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 वो मतलब ऐसे मतलब जन्म लेते रहते हैं, और एक दूसरे से ही नहीं बल्कि और सदस्यों के साथ भी कर्मों के साथ कर्म बनाते रहते हैं, अर्थात कि अच्छे कर्म नहीं, यानी कि आनंददायक कर्म ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कटु या दुखदाई, या उनमें डर आ जाता है या उसमें नकारात्मकता आ जाती है। तब वो धीरे धीरे उनके जो संबंध है वो थोड़े उसमें खटापन आने लगता है, ये इस तरह से देवी कहती हैं। तो स्लोली वो जो सोल है वो
मतलब जो सोल जो भी आत्मा है वो सिर्फ एक ही जन्म नहीं लेती, क्योंकि वह ये जो कॉन्ट्रास्ट है, द्वंद्वत्व है, उसको पूरी तरह से 360 डिग्री में एक्सपीरियंस करने के लिए कई जन्म लेती है। और इससे वह जो आत्मा है उससे मतलब उससे जब वो कंपेयर करते हैं कि एम्प्टीनेस का अनुभव कैसा होता है, यानी कि वो पहले जिस तरह रहते थे, जब उन्हें द्वंद्वत्व का या इस पीड़ा का अनुभव नहीं होता था तो वो कैसा होता था। तो जब वो कंपेयर करते हैं तब उन्हें ये कंट्रास्ट समझ में आता है, और तब वे मतलब इसके लिए एनलाइटन होने के लिए वो पूरा जो समूह है वो एक साथ जन्म लेता है। और फिर साथ ही साथ जब उनकी जो भी लेसन्स हैं, जो भी वो सीखने आए हैं, वो पूरी तरह जब खत्म होते हैं, तब वे मतलब एक निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और पूरा पूरा एक परिवार समूह भी एनलाइटन होता है। तो this is what happened with our soul tribe. Some of us chose to ascend together in the lifetime that Saraswati spoke of. अर्थात कि देवी माँ ये कहती है कि जो सरस्वती जी ने बताया था कि उन्होंने सामूहिक रूप से मतलब कई मेंबर्स ने, कई सदस्यों ने उस सामूहिक रूप से जन्म लिया, और वह पूरे सामूहिक रूप से ही असेंड हो गए, यानी कि वे एनलाइटन हो गए। तो फिर करुणेश जी पूछते हैं कि जो सरस्वती बता रही थी, तो उन्होंने ये बताया था कि सीता, राधा और यशोधरा, उन्होंने अपने ये अवतारों के बारे में बताया था। तो क्या आप उनके ये अवतारों के बारे में आप बात कर रही हैं क्या? तो लक्ष्मी जी कहती है हाँ हाँ। तो तो फिर आनंद करुणेश जी बोलती है ठीक है, वो तो मतलब सरस्वती जी ने जो बताया था। तो जब आपने मतलब सीता, राधा और यशोधरा के रूपों में जब जन्म ले लिया, तब उस जो आपका घटनाक्रम था, उस मतलब वो जो आपका जीवन था, उसके बारे में, उसके बाद क्या हुआ जब आप एनलाइटन हो गई? तो तब देवी कहती हैं कि हमने ये चुना कि हम धरती पर ही जन्म लें, नए नए मतलब रिश्तों के साथ, और या फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो चॉइस, हमने कहा हम हमारी चॉइस पर हमने किसी उच्चतम स्थान पे या उच्चतम रेल्म में भी मतलब मदद करने की कोशिश की, या वहां भी हम रहे। So all divine beings, some of us birth new universes in order to create the contrast that expanded her emptiness even more. तो मतलब तीनों ही तरह के उन्होंने चॉइस की उन आत्माओं ने, यानी कि धरती पर भी वापस आए, कुछ 7 चक्र खुलने के बाद कोई अलग अलग जगह पे इनकारनेट हुए यानी अवतरित हुए, या फिर उन्होंने नई दुनिया का एक मतलब एक नई दुनिया भी क्रिएट की। अर्थात वे एक जगह पे आपने सुना होगा कि वे क्रिएटर भी थी और क्रिएट भी हो सकती थी। तो अनंत करुणेश जी पूछते हैं उनको, तो देवी माँ क्या आपने नए यूनिवर्स बनाए? अर्थात कि नई यूनिवर्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे धरती एक पूरा एक किस्म से एक लोक है जिसमें कि हम भौतिक शरीर और ये द्वंद्व तो समझते हैं। तो आनंद करुणेश जी पूछते हैं कि आपने ऐसा कोई नया ब्रह्मांड या इसकी रचना की है? तो तो फिर देवी कहती है someday you shall also realize yourself as a divine being and perhaps both universe and perhaps birth universes laughter। तो वो हंसने लगती हैं। तो वो कहते हैं आनंद करुणेश जी को कि आप भी कभी ये सब अपने आप भी नई नई दुनिया बना सकते हैं। तो आनंद करुणेश जी को क्योंकि देवी माँ हंसने लगते हैं, तो आनंद करुणेश जी बोलते हैं, मतलब बोलते हैं क्या, क्या मतलब मैं भी, मतलब मेरी जो आत्मा है वे भी एक नया ब्रह्मांड या नया यूनिवर्स बना सकती है? तो देवी माँ कहती है हाँ, अगर इसकी मतलब अगर आप में इच्छा हो, अगर आप चॉइस करें तो आप भी कर सकते हैं। Creation of contrast by birthing universes expands emptiness to an even greater infinite version of itself। अर्थात कि वो जो मूलभूत जो कि एम्प्टीनेस या शून्यता है, वह अपने आप में बढ़ती रहती है जब इस तरह के ब्रह्मांड हम क्रिएट करते हैं। तो तो आनंद करुणे जी फिर और उनको मतलब उत्सुकता हो जाती है, तो वो ये कहते हैं कि देवी माँ आपकी आत्मा और मैं फिर क्या, मतलब हम तो फिर बराबर ही हुए, आप भी
एक्सटेंशन के बाद नए यूनिवर्स क्रिएट कर रही है और आप कहते हैं कि हम मैं भी कर सकता हूँ। तो देवी माँ कहती है हाँ भी हम तो सब एक ही जैसे हैं। तो तब जब ये पर्दा उठ जाएगा या ये राज खुल जाएगा तब हम भी आप भी समझ पाएंगे। इस तरह से ये बातें हो रही हैं। तो वो कहती हैं कि जो आपका एक अंश है, आपकी आत्मा का अंश है, वह जो है वो इस अनुभव करना चाहता है इस द्वंद्वत्व को। और उस मतलब जो शारीरिक पीड़ा या इमोशनल पीड़ा हमें होती है उसको पूरी तरह इस माया को समझना चाहता है। तो कुछ आत्माएं इस जो द्वंद्वत्व को कम अनुभव करती हैं, कुछ ज्यादा अनुभव करती हैं एक ही लाइफ टाइम में या अनेकों लाइफ टाइम में। तो सभी के अनुभव अलग अलग होते हैं। नॉट ओनली आर यू डिवाइन बींग्स, मतलब आनंद करुणेश जी बोल रही हैं कि आप सचमुच में एक दैविक मतलब शक्ति हैं, बट यू विल ऑल्सो ग्रो इनटू इवन हायर डिवाइन बींग्स एज एक्सपेंशन इनटू एम्प्टीनेस कंटिन्यूस फॉरएवर। मतलब हर समय ही हम बढ़ते रहते हैं, ये ब्रह्मांड बढ़ता रहता है और आपको भी यह अनुभव जरूर होगा। तो जब वो आनंद करुणेश जी को बोलते हैं तो हम अपने आप भी उसमें मतलब रख लेते हैं जब किताब पढ़ते हैं कि भाई हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये बहुत मोटिवेशनल बात है कि हम भी इस तरह से कर सकते हैं, हम भी सातों चक्रों को खोल के और हम भी इस तरह से देवियों की तरह कोई भी ब्रह्मांड बना सकते हैं या उसका अनुभव ले सकते हैं कि ये द्वंद्वत्व नहीं रहेगा। तो वो जो अलौकिक जो आनंद है जिसके बारे में ये पूरी किताब है, वह हम भी उसका अनुभव कर सकेंगे और इस माया और इस जो जिस रेल में डायमेंशन में हम हैं उसकी माया को से बाहर निकल पाएंगे। तब आनंद करुणेश जी पूछते हैं कि जब ये शून्यता सभी जगह है, तो हम जब अपनी दिनचर्या में अपने डेली लाइफ में एवरीडे लाइफ में हम उसको फिर अनुभव क्यों नहीं करते हैं, हमारी मतलब समझ क्यों नहीं आता है। तो देवी माँ कहती हैं कि आप तो हमेशा ही उस शून्यता से जुड़े हुए हैं, बट द कनेक्शन इज सो सटल दैट यू कैनॉट फील इट। इसका जिक्र पहले भी कुछ अंशों में आया है कि हमें उस जो भी ये माया है उसमें हमारा जो दिमाग है या हमारी जो ऊर्जा है वो इतनी तरह लिप्त है कि हम उस शून्यता को समझ ही नहीं पाते हैं, यानी कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि वो द्वंद्व के बगैर वो दुनिया कैसी होती है। ठीक है। तो सिंस द जर्नी इज इनफाइट देयर इज नो रीजन टू हरी। फिर ये भी देवी माँ कहती हैं कि जो है आप ये उदाहरण पहले भी दिया गया था कि हम वो उस मछली की तरह हैं जो कि पानी में रह के भी उस पानी को नहीं समझ पा रहे हैं, अर्थात कि हम शून्यता से ही जन्मे हैं, शून्यता में ही हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो फिर आनंद जी पूछते हैं कि अगर आपने पहले बताया था कि आपके सारे जो सदस्य थे यानी कि समूह के जो सदस्य थे, परिवार के समूह के सदस्य थे, वो जो जब आपने साथ में जन्म लिया तो उसके बारे में और कुछ बताइए। तो उनको मतलब कहानियां सुनने का या उसके बारे में और कुछ सुनने का बड़ा मतलब रुचि है, हमें भी रुचि है। तो देवी माँ जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि प्लान बनाकर आते हैं, कि हम ये जो रास्ता है प्लान बनाकर आते हैं। while a few of us incarnated others held the space from above, यानी कि सभी कोई जन्म यहाँ नहीं लिए थे, पर कुछ कुछ जो है वो उसी लोक में मतलब उन्हीं उसी लोक में देवलोक में रहे थे, ताकि यहाँ का जो भौतिक जो भी जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। तो फिर आनंद करुणेश जी बोलते हैं तो आपका जो परिवार था या आपका जो समूह था, परिवार सोल ट्राइब थी आपकी, तो आपने जो भी आप करना चाहते थे, मिशन मतलब जो अभी आप गोल अचीव करना चाहते थे, तो आपने वो सब कुछ कर लिया था। तो वी टुक बर्थ, देवी माँ कहती है, वी टुक बर्थ टू क्रिएट न्यू पाथ्स व्हिच इन टर्न क्रिएटेड व्हाट द वर्ल्ड नाउ सीज एज द हिंदू एंड बुद्धिस्ट पैंथियंस। अर्थात कि उन्होंने ये इस तरीके के रहने की सभ्यता बनाई, ये नए तरीके बनाए जिसे कि आज अब हम हिंदू या बुद्धिस्ट परंपरा की तरह से जानते हैं। तो शिव जी जो है वो इनकारनेट होते रहते हैं, हर समय जो है नॉलेज या विजडम या वेदांत का जो भी ज्ञान है वो हर समय बढ़ता रहे। और
after ushering in Kali Yuga in the form of Krishna, Vishnu incarnated few more times to create new paths and perform and shape Buddhism, which balanced the complemented Shiva's work in Vedanta. तो बुद्धिज्म और वेदांत दोनों को मतलब एक किस्म से ये बताया जा रहा है कि विष्णु जी ने पहले कृष्ण के रूप में और फिर बुद्ध के रूप में पैदा हुए, और शिव जी जो है वो जो है वो कलयुग में मतलब हो सकता है शंकराचार्य के रूप में, यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये मेरे शब्द हैं कि वेदांत तो उन्होंने ही, शंकराचार्य ने पुनर्स्थापना की थी। तो इस तरह से उन्होंने ये जो दो पंथ हैं, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, या सनातन और बुद्धिस्ट जो परंपरा है, इन दो भगवानों ने या इन दो गुरुओं ने सामने उसका मतलब नींव रखी या उसे दोबारा से पुनर्स्थापना की। पार्वती सरस्वती एंड आई इनकारनेटेड बोथ इन वेदांता एंड इन बुद्धिज्म एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब इस परंपरा को आगे बनाने के लिए मैं पार्वती व सरस्वती काफी बार कभी कभी बुद्धिस्ट देवियों की तरह, कभी कभी मतलब सनातन धर्म या वेदांत की देवियों की तरह या स्त्रियों की तरह हमने मतलब जन्म लिया। तो तब ये आनंद करुणी जी कहते हैं कि आपने फिर अलग अलग धर्म क्यों चुने मतलब जन्म लेने के लिए। तो वो कहती हैं कि अगर हम बृहद एक मतलब एक विस्तृत नजरिया रखें, तो कोई भी हम ये नहीं देखते कि बुद्धिस्ट अलग है या हिंदुइज्म अलग है, सनातन अलग है, बुद्धिज्म अलग है। ये कोई तरीका ही नहीं, मतलब हम ऐसा सोचते ही नहीं है। जो फेमिनाइन पाथ्स हैं, यानी कि जो स्त्री शक्ति वाले रास्ते हैं, with different religions have more in common with each other and less in common with the masculine paths associated with these religions. We incarnated both in Vedanta and Buddhism to balance these paths with our divine feminine energies. तो ये जो तरीका है वे स्त्री शक्ति का एक, या स्त्री मार्ग का या फेमिनिन मार्ग का, स्त्री शक्ति के मार्ग है। और हमने मतलब फिर वो बताती हैं कि हमने मतलब मंजूश्री हु फाउंडेड महायाना पाथ और इस तरह के पद्म संभवा इन हर थर्ड इनकारनेशन शी केम एज अ फ्रेंड एंड कंसोर्ट ऑफ पद्म संभवा हु एस्टैब्लिश्ड द वज्रायना पाथ इन बुद्धिज्म। तो ये सरस्वती जी के, पार्वती जी के अलग अलग जो अवतार है उसके बारे में बताया जाता है। सरस्वती जी तो फिर पूछते हैं कि सरस्वती जी ने इनकारनेट किया था बुद्धा के साथ। बोलती है हाँ, और सरस्वती जी का जो पाठ था वो पद्म संभवा को, उनकी जो लेखनी थी, जो उन्होंने लिखा है, उसमें बड़ी उन्होंने सहायता की बुद्धिज्म की जो किताबें हैं उसको लिखने में। Saraswati's higher self-expanded into an even greater realm of emptiness. यानी सरस्वती जी ने सिर्फ हिंदुइज्म के ही ग्रंथों की संरचना में नहीं मतलब योगदान दिया, बल्कि बुद्धिस्ट जो किताबें थी उसमें भी उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया। तो फिर अब आनंद करुणे जी उनसे पूछते हैं कि विष्णु जी को बताइए कि वह फिर मतलब वो एक उनका जो जीवन का जो था वो किस तरह से उन्होंने अपना वो एनलाइटन हुए, उनके सातों चक्र किस तरह से खुले। तो वो उन्होंने भी मतलब कई सारे जन्म लिए, ये बताती हैं देवी। तो हमको पता ही है कि राम कृष्ण बुद्ध, सुगता बुद्ध एंड गौतम बुद्ध, मतलब बुद्ध के भी दो जो जन्म है वो विष्णु जी ने किए लिए। तो सरस्वती जी ने विष्णु जी की भी मदद की। तो बोली हाँ, विष्णु जी की मदद, आदि बुद्धा की मदद जो है वह सरस्वती ने प्रजना परमिता या मदर ऑफ ऑल बुद्धास के रूप में जन्म लेकर की। तो तो वो तो फिर इनको आश्चर्य हो जाता है। तो वो पूछते हैं कि सचमुच में क्या प्रजना परमिता जो थी वो सरस्वती जी का अवतार थी? बोले कि हाँ। और इस तरह से मतलब देवी जो है वह अलग अलग कभी हिंदुइज्म, कभी बुद्धिज्म में कई देवियों के नाम से वो उन्होंने जन्म लिया। तो फिर आनंद जी को बड़ा मतलब आश्चर्य हो जाता है कि भाई सरस्वती जी तो
मतलब बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स में भी उनका नाम खूब सारा आता है। तो देवी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, however by repeatedly feeling the primordial joy on the Mahayana path when even the self is seen as the others। तो उन दोनों ये जो सारे मतलब कि कंपैशन या इस तरह के जो बुद्धिज्म के जो तरीके थे, वे सारे जो हैं वो महायाना पाठ और वज्रायना पाठ की जो किताबें लिखी गई उसमें सरस्वती जी का बहुत मतलब योगदान था। तो हाँ, विष्णु जी कहते आनंद करुणे जी कहते हैं, लेकिन हिंदू हिंदू तो समझते हैं कि सरस्वती जी तो वो ब्रह्मा जी की मतलब एक किस्म से पार्टनर है, या उनके साथ उनका योगदान रहा है। और एंड आप लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु जी की मतलब एक किस्म से पार्टनर हैं या पत्नी है। तो लेकिन अब आप बता रही हैं कि सरस्वती जी ने विष्णु जी की सहायता की है। तो यस, तो विष्णु जी तो लक्ष्मी जी कहती हैं विष्णु जी जो हैं उन्होंने विष्णु जी सरेंडर टू सरस्वती एंड माई सेल्फ एक्सपांडेड हिज एम्प्टीनेस ग्रेटली। तो विष्णु जी इस तरह से मतलब हिंदू परंपरा और बुद्धिस्ट परंपरा में जब उन्होंने योगदान दिया तो उनके अंदर काफी सारा बदलाव हुआ। सोल्स इवॉल्व स्पिरिचुअली विद डिफरेंट सोल्स, अर्थात कि ये समझ लेना कि लक्ष्मी जी हर समय विष्णु जी के ही साथ अवतार लेंगी, ये थोड़ा सा सही नहीं है। कई जन्मों में विष्णु जी और सरस्वती भी साथ में आई हैं, साथ में जन्म लिया है। तो Brahma and Saraswati arose together as twin flames. They both help in the creation of new soul cycles on earth। अर्थात कि ब्रह्मा और जो सरस्वती थे वे ट्विन फ्लेम की तरह, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह वे हैं, और पृथ्वी पर नए नए जो क्रिएशन होते रहते हैं उसमें उनका योगदान रहता है। Saraswati ji is recognized in Buddhism as a fully enlightened being. However, the Buddhist scriptures do not speak of Lord Vishnu as a fully enlightened being. Why is it so? तो मतलब इस तरह से ये मैंने पहले भी सुना है, पर ये प्रश्न से ऐसा लगता है कि बुद्धिस्ट सोचते हैं कि विष्णु जी कोई मतलब एनलाइटेंड बीइंग नहीं थे। तो वो ये देवी ये कहती हैं कि इन द इनिशियल वैदिक पीरियड विष्णु वाज एन एनलाइटेंड बीइंग एंड वाज कंसिडर्ड अ गॉड बाय हिज फॉलोअर्स बिकॉज ऑफ हिज साइकिक पावर्स। हाउएवर मतलब उनका भी एक किस्म से प्रोग्रेशन हुआ है, ग्रोथ हुआ है। चारों चक्र खुलने के बाद 5, 6, 7 उनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सभी मतलब इनकारनेशंस इन सभी अवतारों के साथ ये सब काम करते हुए तब उनका प्रोग्रेशन हुआ है। और कल भी हमने यही पढ़ा था कि जो देवता होते हैं, जो एनलाइटन टीचर होते हैं, वे भी मतलब आगे आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए कुछ शायद किताबों में मतलब उनका कहने का अर्थ है कि कुछ लोगों ने उनका पहले के जो इनकारनेशन थे उसके बारे में शायद पढ़ा हो, इसके लिए वे उनको एनलाइटन नहीं मानते हो। So, what is the difference between a Buddha and an ascended God? Is one state higher than another? इज अ सनफ्लावर हायर देन अ रोज? तो वो कहने लगते, तो मतलब ये प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, तो बुद्ध और असेंडेड गॉड मतलब में क्या डिफरेंस है? तो वो कह रहे हैं कि तो देवी मतलब समझाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह हमें नहीं समझना चाहिए। वो कह रही है तो क्या सूरजमुखी और जो गुलाब है उसमें कोई फर्क है? तो सभी के अपने अपने महत्व हैं, सभी का जो एनलाइटमेंट का जो तरीका है या जो प्रोग्रेस हो रही है उनका सबका अलग अलग है। तो इस तरह उनकी बातें हो रही हैं कि बुद्ध के जो असेंशन था वो किस तरह का था, विष्णु जी का असेंशन था वो किस तरह था, या युगों में किस तरह विष्णु जी ने अलग अलग अवतारों के साथ जो है वो कैसे कैसे उन्होंने प्रोग्रेस की है। तो पार्वती जी के बारे में यहाँ पर बात फिर से होने लगी कि पार्वती जी ने 4th या 5th सेंचुरी में सीई यानी कि बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुई थी, और वह एक मतलब मेल रूप में, मेल बच्चे के रूप में पैदा हुई थी। और फिर
तो उन्होंने उस जन्म में through the body of this male Buddha, Parvati dedicated this lifetime to writing a vast number of Akashic records that are in print even today in many parts of India. As a fully enlightened male Buddha, Parvati meditated and received information from Shiva day after day, month after year for 47 years. अर्थात कि उन्होंने कई सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स लिखे। तो हर एक अवतार में, चाहे वह पार्वती हो या सरस्वती हो या विष्णु जी हो, उन्होंने कई सारा काम करके वे फिर उनका एक किस्म से उन्होंने कलयुग की नींव भी रखी और कलयुग में भी कई सारे जन्म लिए। ये इस पाठ में बताया जा रहा है, इस अध्याय में बताया जा रहा है। तो जब आकाशिक रिकॉर्ड की बात आ गई तो तब आनंद करने से पूछते हैं कि तो आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? तो देवी कहती हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, उसे आप ये समझिए कि कंप्यूटर जिस तरह बहुत सारा जो है डेटा, बहुत सारा डेटा एक ही चिप में बना कर रखता है, संभाल के रखता है, तो उसी तरह से हमारे कोई भी इमोशन, फीलिंग जो है वो रिकॉर्ड होता है। और वो आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो मतलब एक आत्मा को अपने पूरे कर्मा में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, उसमें बाधाओं के बारे में पता करने में बड़ा मतलब उसमें वो मदद करता है। अर्थात कि हमें पता हो कि हम किस किस चीज में फेल हो रहे हैं या कौन कौन सी चीज हमें अभी सीखनी है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है अपने जो कर्म है उसको काटने में। तो आनंद करुणी जी बोलते हैं ये रिकॉर्ड कहाँ पाए जाते हैं? तो देवी माँ कहती है आपने तो अपना आकाशिक रिकॉर्ड कुछ साल पहले ही अ, देखा है या पढ़ा है। तो वो आनंद करुणे जी बोलते हैं अच्छा वो जो नाड़ी रीडिंग मैंने की थी, तो ये नाड़ी योग भी एक नाड़ी पढ़ना कुछ इस तरह का मैंने सुना है। मैंने अपना तो करवाया नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जरूर सुना होगा या गूगल कर सकते हैं। तो आनंद करुणे जी ने कभी कराया होगा तो देवी माँ उसका बता रही हैं। तो देवी माँ, हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड रिटन बाय पार्वती व्हेन शी इनकारनेटेड एज अ मेल बुद्धा। तो नाड़ी की जो रीडिंग है वो वही है जो आकाशिक रिकॉर्ड जिसे कहा जाता है। और वो बुद्ध के रूप में जब पार्वती ने जन्म लिया था तब उन्होंने अनेकों अनेक जो है वह आकाशिक रिकॉर्ड लिखे थे। तो वो कहती हैं तब आनंद करुणी जी को बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, वाओ इट्स अमेजिंग, अमेजिंग। वो कहती हैं कि पार्वती जी ने ये सारे नाड़ी के वो जो नाड़ी लिखी हुई हैं जी तो वो कहती हैं, देवी कहती हैं पार्वती wrote the नाड़ी scrolls of thousands of members of our soul tribe including yours before incarnating on earth as a male Buddha. She had already channeled many more Nadi scrolls from the heavenly realms to different Vedic sages. These channel Nadi scrolls are about the life histories and alternative features of most members of our soul of our large soul tribe. अर्थात कि ये आकाशिक रिकॉर्ड या नाड़ी के जो स्क्रोल है, रीडिंग है, वे पार्वती ने पहले भी लिखे थे। The most divine purpose of the Nadi readings is to help many awaken to their soul paths at this different time of accelerated contrast. तो जैसे मैंने पहले भी कहा, तो ये इसलिए ये नाड़ी या आकाशिक रिकॉर्ड लिखे गए हैं कि जो उनका है कि अवेकन टू आवर सोल पाथ्स। आप भी पढ़ सकते हैं, 25वां चैप्टर आप भी पढ़े। और आई वॉज कम्प्लीटली बोल्ड अवे। तो आनंद करणी जी ये बोलते हैं कि 2013 में उन्होंने अपनी नाड़ी रीडिंग कराई थी। और उन्होंने अपने अंगूठे के प्रिंट से लेकर बताया था। वो उनका मतलब माता पिता के भी नाम उन्होंने बता दिए थे। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब कोई जगह का नाम लिखा हुआ है, यहाँ से शायद कोई अगर आप चाहें तो करा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कराना ही है, पर ये इस तरह का वहां पर लिखा हुआ है। तो तब ये कहती हैं कि दैट पार्वती रोट अबाउट ऑल्टरनेटिव फोर्ट पाथ, इस तरह के जो नाड़ी रीडिंग है उसके बारे में बताया जा रहा है। दिस नाड़ी रीडिंग वाज स्पेशल एज यू माय लाइफ टाइम इन योर एज अष्टा लक्ष्मी। तो इस तरह से जो है नाड़ी या आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में काफी कुछ बताया जा रहा है। और इसमें
जो है आनंद करुणेश जी की जो बर्थ्स हैं उसके बारे में ज्यादा बताया गया है इस वाले पार्ट में, इस वहां पर। तो यू मे थिंक ऑफ, ये वाली बात बहुत अच्छी है कि you may think of your akashic record as a spiritual GPS that allows your soul to coordinate। अर्थात कि हमारे पास जब ये जीपीएस सिस्टम होता है यानी आकाशिक रिकॉर्ड का सिस्टम होता है, उससे हम एक मतलब एक डायरेक्शन पा सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें किस चीज पे काम करना है। अगर हमें साउथ जाना है तो कहीं हम नॉर्थ की तरफ ना बढ़ने लगे। तो उस तरह जब हमारे आकाशिक रिकॉर्ड या नाड़ी रिकॉर्ड हम करने लगते हैं, नाड़ी रीडिंग, तो हमें यह पूरी जानकारी मिलती है। तो वे अपनी पार्टनर के बारे में भी बताने लगते हैं, जेड के बारे में भी पूछने लगते हैं। तो जेड और आनंद करुणे जी की जो नाड़ी की रीडिंग है उसके बारे में कुछ आखिरी के कुछ पैराग्राफ्स में ज्यादा बताया गया है। तो ये था 25वां चैप्टर, सीक्रेट्स ऑफ सोल ट्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको दिवाली की और जो भी हम त्योहार मना रहे हैं, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, उसकी बहुत बहुत बधाई। और मैं पहले बोलना भूल गई, ये 14 नवंबर को रिकॉर्ड हो रहा है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सब जगह पटाखे फट रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।